हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि है द सेम के बाद एज कब लगाना है और द सेम के बाद दैट कब लगाना है। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो द सेम होता है ये आपकी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होती है। और एडजेक्टिव क्या काम करती है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करती है। इट मीन्स उसकी विशेषता बताती है। एडजेक्टिव ही तो विशेषता नाउन और प्रोनाउन की बताता है ना। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू देख लेते हैं कहाँ पे द सेम के साथ एज लगाना है और कहाँ पे द सेम के साथ दैट लगाना है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट के जैसी है। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं तुम्हारी शर्ट, है ना। अब तुम्हारी शर्ट, योर शर्ट। अब यहाँ पे देखना योर क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। पजेसिव एडजेक्टिव। अब शर्ट क्या है? नाउन। और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव कर रही है। तो यहाँ पे योर क्या है? एडजेक्टिव है। शर्ट क्या है? नाउन है। और ये दोनों ही यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे हैं। योर शर्ट, शर्ट की बात हो रही है। क्लियर। अब योर शर्ट इज, तुम्हारी शर्ट है और कैसी है? द सेम, बिल्कुल सेम है। और किसके जैसी है? एज माइन। अब यहाँ पे देखो माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे हमने माइन क्यों लगाया, मी क्यों नहीं लगाया, ये क्वेश्चन भी आपके मन में आ सकता है। अब यहाँ पे देखो माइन, माइन क्या है आपका? पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन में आपका पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ पे किसको, ये जो द सेम है किसके बारे में बता रहा है? सेम क्या चीज़ है? योर शर्ट, तुम्हारे शर्ट के जैसी। अब यहाँ पे योर क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव। शर्ट क्या था? नाउन। सेम माइन में, माइन क्या है? माई, माइन का जो मतलब हुआ वो क्या हुआ? माई प्लस नाउन। तो मेरी शर्ट के जैसी। आ गया ना समझ में? यहाँ पे योर से जो तुलना हुई वो माई हो गया और शर्ट, शर्ट तो नाउन है ही आपका। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे द सेम किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को ही तो मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो बिल्कुल द सेम है। और यहाँ पे एज माइन, तो माइन तो समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में योर शर्ट से इसकी कंपैरिजन की गई है। योर पजेसिव एडजेक्टिव और शर्ट आपका नाउन हो गया। तो सेम माइन में तो माई प्लस नाउन छिपा हुआ ही है। क्लियर। तो यहाँ पे एज हमने इसलिए लगाया, जब दो चीज़ों की तुलना की जाए, दोनों चीज़ है तो अलग अलग लेकिन एक जैसी उनको दिखाया जाए, तो तब हम द सेम के साथ एज लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मैं बस यही चाहती थी कि मेरे साथ भी उसके जैसा ही व्यवहार किया जाए। अब देखो पहले सेंटेंस बना लेते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड, मैं बस चाहती थी। क्या चाहती थी? कि मुझे भी ऐसा ही ट्रीट किया जाए, मतलब किया जाना चाहिए या किया जाना है ना। तो अब इन्फिनिटिव आ गया, एक वर्ब हो गई आपकी। दूसरी वर्ब के लिए आपको इन्फिनिटिव बनाना होगा। क्लियर। अब यहाँ पे टू बी, अब व्यवहार करना नहीं है, किया जाना है किसी दूसरे के द्वारा। तो पैसिव वॉइस में रखेंगे हम। इन्फिनिटिव का पैसिव क्या होता है? टू प्लस बी, है ना। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई जस्ट वॉन्टेड, बस मैं चाहती थी, टू बी ट्रीटेड, व्यवहार किया जाए। कैसा व्यवहार किया जाए? द सेम, है ना। कैसा व्यवहार किया जाए? द सेम व्यवहार किया जाए। और किसके जैसा? एज हर, उसके जैसा। भाई जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया ना, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही किया जाए, है ना। तो यहाँ पे भी देखो तुलना की जा रही है, बिल्कुल सेम उसी के तरह। तो यहाँ पे भी आपने एज लगा दिया। एज आपको समझ आ गया होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे कोई दूसरी क्लोज नहीं है, उसके जस्ट बाद द सेम एज, उसके बाद आपको वही प्रोनाउन रखना है जिसके बारे में आपने बात की है। क्लियर, समझ आ गया होगा। जिसके बारे में आप कहना चाह रहे हो कि उसके जैसी, है ना, मेरे जैसी, जो भी आप यहाँ पे रखना वही आपको प्रोनाउन रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। यह वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा था। अब देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है।
भाई एक तो किताब है और जिसे मैंने कल खरीदा था, दो क्लोज है यहाँ पे, और दो क्लोज को जोड़ने का जो काम करेगा वो आपकी दैट करेगी। क्लियर। अब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। तो दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है, बिल्कुल सेम है ना भाई, वही राइटर है, मतलब वही कलर है, वही सब कुछ उसके अंदर जो प्रिंट है वही है, सेम है, बुक बिल्कुल सेम है। क्लियर। अब यहाँ पे दिस इज द सेम बुक, अब यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, तो द सेम यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गई। क्लियर। तो दिस इज द सेम बुक, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो मैंने कल खरीदी थी, आई बॉट यस्टरडे, अब यहाँ पे मैंने डैश छोड़ दिया, अब यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, बोट हमारी क्या होगी, बाय की सेकंड फॉर्म बोट वर्ब हो गई। क्लियर। तो सब्जेक्ट और वर्ब, अब मैंने खरीदी थी, मैंने क्या खरीदी थी, यहाँ पे बुक के बारे में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए ना, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक क्लोज को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो दैट, तो द सेम के बाद अगर कोई क्लोज है तो आप दैट लगाओगे, और अगर क्लोज नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन से तुलना हो रही है, तो आप द सेम के बाद एज लगाओगे। तो यहाँ पे तो बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। क्लियर। चलो एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यह वही लड़का है जिसे मैंने 2 घंटे पहले देखा था, है ना, आप किसी लड़के की बात कर रहे हो और वो आपने 2 घंटे पहले देखा था, तो ही इज द सेम बॉय, बॉय क्या है यहाँ पे, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, द सेम, सेम इट मीन्स एडजेक्टिव। इसी लड़के की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि वही लड़का है जो मैंने देखा था। अब ये दूसरी क्लोज आ गई एक, दैट आई सा, आई सब्जेक्ट, सा आपकी वर्ब हो गई, 2 hours ago, जो मैंने 2 घंटे पहले देखा था। तो जब दो क्लोज को जोड़ने का काम किया जाए तो द सेम के बाद दैट आएगा, लेकिन अगर उसके द सेम के बाद कोई क्लोज ना हो तो आप सेम के बाद आपको एज लगाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।